10th क्लास स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। तो लेट द पॉइंट coordinate of point P x और y लेट करते हैं P के कोऑर्डिनेट which divide a -1 or 7 and b 4 or 4 and 3 in ratio 2:3। तो इजी के लिए इसके ड्रॉ करते हैं। एक एंड वन एंड पे ए लिखते हैं, सेकंड एंड पे बी लिखते हैं और इसके बिटवीन पी लिखते हैं। पी पे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लेट किया हमने। ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3। ये एक्स वाई पॉइंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमें पी के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला दो फॉर्म में लगता है, एक x के और एक y के फॉर्म में। तो x से तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। x और y की वैल्यू में फाइंड करनी है। m1 हो जाएगा फर्स्ट रेशियो इज 2, m2 हो जाएगा हमारा सेकंड रेशियो 3, x1 y1 हो जाएंगे हमारे a के कोऑर्डिनेट -1 और y1 की वैल्यू 7 और x2 b के कोऑर्डिनेट होंगे। b के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और -3 बनेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x = m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3
और x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। हम मल्टीप्लाई करते हैं x = 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 में 3 को प्लस किया 5, तो x = 5 अपॉन 5 आ जाएगा। 8 में से 3 को माइनस करके 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई करते हैं y = -2 3 जा 6, 7 3 जा 21 अपॉन 2 में 3 को प्लस किया 5, तो y = 21 प्लस और 6 माइनस, तो प्लस का कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करके 3, y की वैल्यू 3 आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x को पहले लिख रहे हैं x 1 और 3। ये पॉइंट इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा था पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 आ जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। दो जॉइनिंग A और B, ये 2 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट 4 और 4n-1 और -2 और -3 इज गिवन। तो ट्राई सेक्शन में क्या बनेंगे? 3 पार्ट बनेंगे। एक पॉइंट P, एक पॉइंट R लिख लेते हैं। तो इसके P के कोऑर्डिनेट हम x और y लिख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट A और B लिख लेते हैं। अब ट्राई सेक्शन है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट किए, तो लेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x और y और R के हमने क्या लेट किए हैं? A और B। हमें x और y और A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसको ट्राई सेक्शन करेगा का मीन ये हो गया AP = PR = RB हो जाएगा। तब ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो 2 पॉइंट बीच में ही आएंगे। तो अब 2 पॉइंट है तो रेशियो चेंज होगा, रेशियो 4 पॉइंट P
पॉइंट P के लिए जो रेशियो बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, तो P के लिए रेशियो बनेंगे 1 और 2 रेशियो बन जाएंगे। रेशियो फॉर पॉइंट P 1:2, x1 y1 और x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y को फाइंड करेंगे, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखते हैं P के लिए, पॉइंट P के लिए m1 हमारा 1 आएगा और m2 हमारा 2 आएगा, और x1 और y1 एक एक कोऑर्डिनेट होंगे। एक एक कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और -1, और x2 y2 बनेंगे हमारे b के कोऑर्डिनेट। b के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -3। तो ये वैल्यू में पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये वैल्यू रखनी पड़ेगी दोनों साइड में। तो x = m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 + 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 1 नीचे तो 3 आएगा, 2 1 जा 2 -2 प्लस 4 2 जा 8। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस का 6 आएगा अपॉन 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू 2 आ जाती है। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 3। दोनों माइनस है, -5 हो जाएगा अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ जाती है। तो दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की वैल्यू आ गई 2, -5/3। ऐसे ही हम रेशियो फॉर पॉइंट R के लिए रेशियो बनेगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो R तक के कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 और रेशियो 1 आ जाएगा। इधर भी सेक्शन फार्मूला लगेगा, x = और इधर y = m1 हमारा 2 हो जाएगा और m2 हमारा 1 हो जाएगा पॉइंट R के लिए। x1 y1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 और -1, x2 भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि केवल रेशियो चेंज हुआ है, -2 और -3। ये वैल्यू हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला m1 2 × x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 2 + 1।
मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 अपॉन 3, तो ऊपर तो 0 आ गई प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाती है। ऐसे ही y को 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 -6 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2 में 1 को प्लस किया 3, दोनों माइनस है, 7 बन जाएगा अपॉन 3, ये y की वैल्यू हो जाती है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और -7 अपॉन 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है स्पोर्ट एक्टिविटी डेज। एक लड़की 12 कॉलम में सपोज फर्स्ट गर्ल पे और सेकंड गर्ल बी पे है, सपोज करते हैं। फर्स्ट जो 2 कॉलम में तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 1/4 पार्ट 1/9 का 1/9 इंटू 1/4 यानी कि 25 कोऑर्डिनेट बन गए, 2 और 25 बन गए। इधर सेकंड के बनेंगे 8 कॉलम में दौड़ रही है तो 8 और इसने 1/5 पार्ट यानी कि 100 इंटू 1/5 पार्ट, तो 5 2 या 20, 21 या 20, तो कोऑर्डिनेट बन गए इनके 2 और 25 बन जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 8, 20, ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब ये पूछा इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 में जो यूज किया गया था, तो डिस्टेंस A to B या फर्स्ट गर्ल टू सेकंड गर्ल अंडर रूट फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी किया जा सकता है। तो इसके लिए x1 हमारा और y1 हमारा ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 25, x2 बनेंगे और y2 बनेंगे हमारे 8 और 20। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 में से 8 को -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को प्लस के करके 61 यूनिट। तो ये जो 2 गर्ल और इनके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट 61 यूनिट आ जाती है।
अब इसने ये कहा कि बीच में ठीक मिडिल में जो एक थर्ड ब्लू फ्लैग लेंगे तो उसकी कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट बी या पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को भी फाइंड करना है हमें। मिड पॉइंट के लिए पॉइंट तो लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स और वाई। रेशियो क्या बनेगा जब मिड पॉइंट है तो 1 ए पी इजिकल टू बी पी इक्वल 1:1, यानी कि मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट में भी सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं, एक्स इजिकल टू और वाई इजिकल टू। तो एक्स की सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 1 इंटू x1 और x2 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन M1 और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। M1 और M1 हमारा 1 हो जाएगा, M2 भी 1 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट एग्जैक्ट बिटवीन x1 हमारा 2 हो जाएगा, x2 y1 हमारा हो जाएगा 25 और x2 हमारा 8 हो जाएगा और y2 हमारा 20 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 अपॉन 2 प्लस कर दिया 10 अपॉन 2 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो जो बीच में लड़की दौड़ रही है वो 5 रो पे दौड़ रही है। अब 1 इंटू y2 की वैल्यू 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 प्लस 1 20 प्लस 25 अपॉन 2 यानी कि 45 अपॉन 2 यानी कि 22 अपॉन 5। ये y की वैल्यू आ जाती है। तो वो जो बी ठीक बीच में उसकी पोजीशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के हो जाएंगे 5 और 22.5, यानी कि वो 5 रो में दौड़ रही है लड़की थर्ड और वो 22.5 मीटर दूर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस बार रेशियो फाइंड करना है, यानी कि M1 और M2 को फाइंड करना है। फाइंड दी रेशियो, यानी कि रेशियो में फाइंड करना है। रेशियो क्या है हमारा M1 और M2। तो ये कोई 2 पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में है -3 और 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 और -8। एक पॉइंट है पी, अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गई, एज पॉइंट पी -1 और 6 डिवाइड
डिवाइड लाइन सेगमेंट joining A and B। तो सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक या तो x के रूप में फाइंड किया जा सकता है या y के रूप में, दोनों में सेम रेशियो आएगा। तो अब देखते हैं x1 y1 क्या बचेगा। x1 हमारा बनेगा a के कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3 -3 और 10। x2 बनेंगे, p के नहीं बनेंगे क्योंकि p तो पॉइंट बीच में है, तो p के नहीं बनेंगे, b के बनेंगे 6 और -8। और x और y की वैल्यू जो पॉइंट बीच में है वे x और y बनेंगे। या तो x के सेक्शन फॉर्मूले में x के फॉर्मूले का यूज करके रेशियो फाइंड किया जा सकता है, या y के दोनों से सेम आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है -1 इजिकल टू m1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ब्रैकेट लगाते हैं, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 ब्रैकेट m1 प्लस m2 इजिकल टू 6 1 जा 6 m1 -3 m2 मल्टीप्लाई करते हैं, -m1 -m2 इजिकल टू 6 m1 -3 m2। m1 को इधर लाते हैं, m2 को इधर ले जाते हैं, तो -m1 इधर प्लस का इधर आगे माइनस बनेगा, 6 m1 इजिकल टू -3 m2 प्लस m2। ये क्या बनेगा, माइनस का 7 m1 आएगा, इधर आएगा माइनस का 2 m2। अब क्या करेंगे, m2 इधर लाएंगे और -7 इधर लाएंगे, या माइनस से माइनस कर देते हैं, m1 अपॉन m2 इधर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रेशियो m रेशियो अपॉन को रेशियो लिखेंगे इजिकल टू 2:7। ये जो पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 थे, ये दो AB को 2:7 में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी हद तक रिलेट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन को इसमें भी m1 और m2 को ही फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेगमेंट डिवाइड बाय x एक्सिस, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x और y। x अक्ष पे x की वैल्यू x होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो ये दो पॉइंट है वे, ये पॉइंट है A पे है हमारे -1 और -5, और B पे है हमारे -4 और 5। ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट x अक्ष को किस रेशियो में डिवाइडेशन करते हैं, और इस पॉइंट के जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करके
इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इसके लिए सेक्शन का फार्मूला कैसे यूज होगा, एक्स से तो वैल्यू फाइंड होगी नहीं क्योंकि एक्स के, तो वाई के फॉर्म में लिखते हैं सेक्शन फार्मूला y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y2 y की वैल्यू क्या आएगी 0 और x की वैल्यू x है यहाँ पे x1 और y1 क्या बनेगा x1 और y1 बनेंगे a के कोऑर्डिनेट 1 और -5 और b के बनेंगे x2 और y2। x2 आएगा -4 और y2 की वैल्यू 5 आएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह 0 लिखेंगे इज इक्वल टू m1 को m1 क्योंकि m1 हमें फाइंड करना है, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 को y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करने पर 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। अब m2 को इधर लाते हैं, इधर प्लस है इधर माइनस बनेगा, -5m2 माइनस से माइनस कट कर देते हैं, m2 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1/1 यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि मिड पॉइंट। m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 आ जाती है। कोऑर्डिनेट के लिए x का फार्मूला यूज करेंगे। सेकंड फार्मूले में क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 हमने फाइंड कर लिए हैं, 1 इंटू x2 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2 आ जाती है x की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।